दोस्तों, चमड़ी जल गई लेकिन दमड़ी नहीं गई। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से दिवाली सेलिब्रेशन किया वो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं एक दिखावा है। इंडियन कम्युनिटी जो कि यूएसए के अंदर रहती है उनको इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद वहां पर उनके साथ में दिवाली का सेलिब्रेशन किया गया। लेकिन आखिरकार फिर ट्रेड के ऊपर क्यों बात की गई? क्या आप लोग इस बात में बिलीव करते हैं कि जब भी हम लोग कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो क्या व्यापार की बात होती है? नहीं होती है। एक्चुअली में रिसेंटली क्या हुआ कि व्हाइट हाउस के अंदर दिवाली सेलिब्रेशन हुआ, वहां पर दिए जलाए गए, इंडियन कम्युनिटीज को वहां पर बुलाया गया और साथ ही के अंदर बात की गई इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, बात की गई इंडिया रशिया के ऊपर, बात की गई इंडिया और अमेरिका के ट्रेड को लेकर बात की गई। आज हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार इंडिया को लेकर अमेरिका का क्या कंसर्न है। अमेरिका क्या वाकई में यह चाहता है कि भारत के साथ में ट्रेड डील्स की जाए? क्या वाकई में भारत अगर अपने मार्केट को शिफ्ट करता है फ्रॉम यूएसए टू अनदर कंट्रीज तो क्या वाकई में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी जबरदस्त हो पाएगी? बड़ा विस्तार से हम लोग बात करेंगे कि रिसेंटली ट्रंप सेलिब्रेट्स दिवाली एट व्हाइट हाउस, क्लेम्स ही स्पोक विथ पीएम मोदी ऑन ट्रेड। ये भी क्लेम किया कि मैंने पीएम मोदी के साथ में बातचीत की है। चलिए, तो दिए जलाए जा रहे हैं, ट्रंप साहब का चेहरा जो है उतरा हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे धर्म को लेकर यहां पर कुछ रिचुअल्स जो है वो फॉलो किए जा रहे हैं। खैर, नाराजगी है, बहुत सारी इंडियन कम्युनिटीज वहां पर है। द पावर ऑफ इंडियंस कि आज भारतीय किसी के राष्ट्रपति भवन के अंदर हैं जो कि किसी देश को चला रहे हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है, काफी एप्रिसिएशन इसको मिला है। ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बिजनेसमैन हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज से जुड़े हैं क्योंकि उनको पता है कि विल पावर करने के लिए, विल पावर को इंक्रीज करने के लिए हमेशा खुद को चैलेंज करना पड़ता है। किसी भी इंसान को अगर आगे बढ़ना है लाइफ के अंदर तो सेल्फ चैलेंज जरूरी है। जहां तक वो काम कर सकता है उससे आगे बियॉन्ड काम करना पड़ता है, तब जाकर वो इस दुनिया के अंदर आगे निकल सकता है। तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर अगर आप में विल पावर है तो आप 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं बड़ा विस्तार से। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लिट लैम्प्स एट द व्हाइट हाउस ऑन ट्यूसडे टू मार्क द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। दिवाली पूरे विश्व के अंदर मनाई गई, भारत के अंदर धूमधाम से मनाई गई और पूरे विश्व से भारतीयों को शुभकामनाएं दी गई। तो चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हो, चाहे साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो, सभी से हमको दिवाली सेलिब्रेशन को लेकर बहुत सारी बधाइयां जो है वो मिली। लेकिन बात है कि व्हाइट हाउस के अंदर एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबार्ड और ऐसे बहुत सारे महानुभाव वहां पर अवेलेबल थे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि इनके बिना दिवाली अधूरी रहेगी। He also repeated that India would not be purchasing significant quantities of Russian oil in future। आ गई ना बात। इंडिया जो कि दिवाली सेलिब्रेशन के अंदर बिजी था, अमेरिका अपनी ट्रेड डील को लेकर वहां पर चर्चा का विषय बना हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार यह रिपीट किया कि भारत अगर रशिया के साथ में ऑयल को इंपोर्ट करता है, कोई भी ऑयल ट्रेड डील करता है जिससे यूक्रेन को एक स्पार्क मिल सकता है, एक यूक्रेन के रशियन यूक्रेन वॉर के अंदर एक स्पार्क मिल सकता है, तो फिर अमेरिका ने यह कहा कि अगर भारत डील करता है तो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर टैरिफ जो है वो और इंपोज किया जा सकता है। तो भारत के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन ये बन चुकी है कि यूएसए को हैंडल किया जाए क्योंकि वो फेस्टिवल सीजन के अंदर भी वो बात कर रहा है ट्रेड की। अब बात यह है कि ये रशियन जो है, रशिया, वो हमारा बहुत पुराना मित्र है। 1947 के अंदर पहला एक ऐसा देश जिसने इंडिया को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया था वो रशिया ही था। 1971 का वॉर हुआ इंडिया पाकिस्तान, 1962 का वॉर हुआ इंडिया चाइना, 1999 का वॉर हुआ। इन सभी के अंदर हमारे ऊपर कई सैंक्शंस लगे लेकिन रशिया ने हमारा साथ दिया, इसलिए भारत रशिया को कभी नहीं भूलेगा। तो बात यह है कि जिस तरीके से हमको थ्रेट दी जा रहे हैं फ्रॉम व्हाइट हाउस कि आप रशिया के साथ में कोई भी ऑयल डील मत कीजिए, तो भारत ये कहता है कि भाई हम जो व्यापार करना चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग यूएसए के साथ में ही व्यापार करें।
हम अपने ट्रेड को शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम यूएसए टू अनदर कंट्री। ये हमारे पास में ऑप्शन है और हमने किया भी है। हमने जो एशियन नेशंस हैं, जैसे साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस है, उनके साथ में ट्रेड डील्स की हैं। हमने कई यूरोपियन कंट्रीज के साथ में ट्रेड डील्स की हैं और रिसेंटली फ्रांस ने हमारे डिफेंस सेक्टर के अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप किया है कि हमको भी वही एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए जो कि आपने यूज किया था अगेंस्ट पाकिस्तान। तो हमारे इंडियन जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इंडियन इक्विपमेंट्स हैं, उनकी हमेशा से डिमांड रहती रही है ग्लोबल लेवल पर। तो ये जो थ्रेट हैं, ये खोखले थ्रेट साबित हो रहे हैं। और क्या कह रहे हैं ट्रंप साहब? लेट मी ऑल्सो एक्सटेंड आवर वार्मेस्ट विशेष टू द पीपल ऑफ इंडिया। आई जस्ट स्पोक टू आवर प्राइम मिनिस्टर। भारतीय प्रधानमंत्री के साथ में बातचीत की गई और ग्रेट कन्वर्सेशन हुई। पहली बात तो यह है, बहुत सारे न्यूज आउटलेट्स इस बात को डिनाई करते हैं कि पीएम मोदी के साथ में कोई भी बातचीत नहीं हुई, लेकिन मोदी जी की तरफ से एक ट्वीट आया कि हां बातचीत हुई है। ऐसे भी ट्वीट थे। तो कुछ खबरें जो है वो अफवाह के तौर पर भी उसमें तैर रही थी कि वाकई में बातचीत हुई कि नहीं हुई, क्या वाकई में ट्वीट जो है वो हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है, वी टॉक अबाउट ट्रेड। हमने किस बारे में बात की? हमने बात की ट्रेड के बारे में, हमने व्यापार के बारे में बात की है। कौन कह रहा है? ये ट्रंप कह रहा है। वी टॉक अबाउट ए लॉट ऑफ थिंग्स बट मोस्टली द वर्ड ऑफ ट्रेड, ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन दैट। मतलब ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी जो है वो इस ट्रेड के अंदर क्या है, काफी इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, चलिए अब बात यह है कि मोदी फोन कॉल, क्या वाकई में बातचीत हुई है कि नहीं हुई? तो ऐसी अफवाहें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि, कुछ मीडिया आउटलेट्स कह रहे हैं कि कोई बातचीत नहीं हुई, कुछ लोग कह रहे हैं कि बातचीत हुई है। तो मुझे खुद को इसको कंफ्यूजन है कि बातचीत हुई कि नहीं हुई, क्योंकि कुछ ट्वीट जो है वो भी है कि हां बातचीत हुई है। खैर, इससे आगे हम लोग चलते हैं। तो बेसिकली बात क्या है कि ऑल्दो वी डिड टॉक ए लिटिल व्हाइल एगो अबाउट लेट्स हैव नो wars with पाकिस्तान, ठीक है, एंड आई थिंक इनफैक्ट दैट ट्रेड वाज इन्वॉल्व। तो ये कह रहे हैं कि हमने जो टैरिफ लगाया है, तो टैरिफ लगाने के रिजल्ट ये है कि बहुत सारे वॉर्स जो है वो रुक गए हैं। बहुत सारे युद्ध हमने रोक दिए हैं। लगभग 8 युद्ध में से 5 युद्ध जो है हमने ट्रेड का डर दिखाकर वहां पर रोक दिए हैं। I was able to talk about that and we have no war with Pakistan and India and that was very good thing। तो ये कह रहे हैं कि हमने इसका क्रेडिट लिया है। ट्रंप रिपीटेड हिज यूज ऑफ टैरिफ, बोला हमने बार बार टैरिफ का यूज किया, क्लेमिंग दैट हैव नॉट ओनली स्ट्रेंथ द यूएस इकोनॉमी। मतलब इससे यूएस की इकोनॉमी जो है वो तो स्ट्रेंथ हुई है, साथ ही के अंदर प्रिवेंटेड पोटेंशियल वॉर, युद्ध को भी हमने रोका है। गलत फहमी है आज यूएसए की। यूएसए के आज जिस तरीके से शटडाउन्स यूएसए के अंदर चल रहे हैं, जिस तरीके से यूएसए के फार्मर्स आज ट्रंप से ये पूछ रहे हैं कि हम हमारे गुड्स को आखिरकार किस मार्केट में जाकर बेचे, माफ कीजिएगा। लेकिन बात यह भी है कि इंडिया के साथ में आज इस तरीके से ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स को जनरेट करके क्या वाकई में यूएसए जीत पाएगा? ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन है आज यूएसए के किसानों का, यूएसए के राष्ट्रपति से, क्या वाकई में इंडिया के साथ में इस तरीके से हम लोग टैरिफ वॉर करके क्या जीत पाएंगे, है ना? तो इसका जवाब जो है ट्रंप के पास में नहीं है। तो आई मेंशन्ड 8 वॉर्स, कह रहे कि 8 वॉर है। ऑफ द 8, 5 वर बेस्ड सोली ऑन द ट्रेड एंड टैरिफ। तो इन्होंने जो है वो सॉल्व कर दी है ट्रेड एंड टैरिफ के बेसिस पर। ठीक है, चलिए, इंडिया हैज कंसिस्टेंटली रिजेक्टेड यूएस। अब देखिए भारत का क्या कहना है। भारत का ये कहना है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ 10 मई को। 10 मई को सीज फायर जो है वो हुआ, ठीक है ना? 10 मई को सीज फायर हुआ। तो क्या वो यूएसए ने करवाया? तो भारत ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि नहीं, उसमें यूएसए का कोई भी हाथ नहीं था। भारत ने हमेशा लगातार जो है इस चीज को रिजेक्ट किया है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिपीटेड क्लेम्स ऑफ ब्रोकरिंग अ सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और भारत ने इसको क्या किया है? रिजेक्ट किया है। इंडिया ऑफिशियल्स हैज क्लैरिफाइड दैट द सीज फायर अंडरस्टैंडिंग वाज अचीव्ड डायरेक्टली। भाई हमने यहां पर यूएसए की हेल्प नहीं ली है, हमने डायरेक्टली जो है पाकिस्तान से बात की, पाकिस्तान ने हमसे बात की और हमने सीज फायर को अंजाम दिया है। जैसे इजराइल और रिसेंटली हमास के बीच में सीज फायर हुआ 10 अक्टूबर को, तो क्या वो यूएसए ने करवाया? यूएसए कहता है कि मैंने करवाया, लेकिन फिर अगर करवाया है तो फिर बार बार इसका उल्लंघन क्यों हो रहा है? ठीक है, तो बात यह है कि दिवाली के मौके पर बात की जा रही है ट्रेड की,
लेकिन बात यह है कि ट्रेड अगर हुआ है तो हमारा एक्सपोर्ट 15 to 16% जो है वो डाउन हुआ है। बात ठीक है, क्योंकि वो यूएसए के अंदर एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमने कई यूरोपियन कंट्री जो है उनको वहां पर उनके साथ में ट्रेड डील की है। यूएई है, बांग्लादेश है, चाइना है, स्पेन है और यूरोपियन यूनियंस हैं। तो बात यह है कि हमने अपना ऑप्शन वहां पर ढूंढ लिया है। कई अमेरिकन, कई अफ्रीकन कंट्रीज ऐसी हैं जो कि भारत के साथ में डील करेंगे, इसलिए भारत को थ्रेट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो दिवाली मनाओ, मस्त रहो, है ना। कोई इसमें नानुकर करने वाली बात नहीं है, आराम से दिवाली सेलिब्रेशन किया जाए भारत की तरफ से, लेकिन कोई ट्रेड व्रेड की कोई भी बातचीत नहीं होनी चाहिए। हमको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे भारत की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती ही जाएगी। हां, हम लोग शुक्रगुजार हैं कि भारत को आईना दिखाया, भारत को ये सजग करवा दिया कि हां, भारत को आज जरूरत है कि भारत अकेला खड़ा हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए। और याद रखिए, लाइफ के अंदर जब जब आप किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो डिपेंडेंसी कभी ना कभी आपको धोखा देती है और आप लोग जो है वो हमेशा अपने विनाश का मार्ग तैयार कर लेते हैं। इसलिए डिपेंडेंसी को खत्म करो और डीप वर्क का ये जो कोर्स है हमारा ज्वाइन करो, जिससे आप लोगों को ये पता लगेगा कि वाकई में वो टेक्निक कैसी है जिसकी मदद से आप लोग बहुत आगे निकल सकते हैं। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मुझे टेलीग्राम पर दीपक इंद्रा ऑफिशियल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।